मणिपुर पे क्यों बातें नहीं हुई? वो जिस तरीके से रिपोर्टिंग वहाँ की कर रहे हैं, अभी तक मणिपुर पे क्यों रिपोर्टिंग नहीं करते? बताइए। पूछना चाहता हूँ आप जो बोलते हैं ना कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इतना सा पाकिस्तान है। गलत करोगे तो गलत होगा। आपको इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के दलितों के लिए, ओबीसी के लिए आपने क्या किया ये बताइए 10 सालों के अंदर। बताइए। आप मुद्दे की बात करिए ना। आप एक ही बात सुनो, आप एक ही बात लेकर आ रहे हो। पूछना चाहता हूँ, मैंने आपको बोल दिया समर्थन फिलिस्तीनियों का ही करेंगे। आप कैसे कह सकते हो पाकिस्तान करेंगे? मैं आपको कहना नहीं, कौन कह रहा देश के? मैं कहना, सुनिए, मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की रिकॉर्डिंग सुना दूं, वीडियो दिखा दूं। अभी तक की हमारी पूर्व की जो सरकार रही है वो हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया है। तो आज ऐसा क्यों? आज के जो अभी के जो सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं यानी नरेंद्र मोदी जी क्यों इजराइल का साथ दे रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया। शुरू से चाहे वो बीजेपी के प्रधानमंत्री रहे हो, सरकार के अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, वो उन्होंने भी हमेशा फ़िलिस्तीन का साथ दिया है। और हमारे कांग्रेस पार्टी से भी जो रहे हैं वो हमेशा फ़िलिस्तीन का साथ दिया है। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इजराइल का साथ क्यों दे रहे हैं, जबकि सबको ये पता है कि गलत कौन है और सही कौन है। मैं ये कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को, आज ये इजराइल का साथ दे रहे हैं। मणिपुर का कब साथ देंगे? ये मणिपुर से 5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, अभी तक एक ट्वीट उन्होंने मणिपुर पे नहीं करा। मणिपुर पे कम से कम आप ये मान के चलो कितनी एफआईआर हो चुकी हैं, कितने लोगों को विस्थापित कर दिया गया, कितने लोग परेशान हैं वहाँ पे आज भी, मगर आज भी मणिपुर संभल नहीं रहा। क्या कारण है? लेकिन एक पूरा आप अपने आप को विश्व गुरु बताते हो और एक छोटा सा मणिपुर नहीं संभल रहा। मणिपुर में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे आप सेंटर में बैठे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, फिर भी आपसे मणिपुर नहीं संभल रहा। मैं कहना चाहता हूँ इजराइल ने आपके लिए क्या किया जो आप उनका समर्थन करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, मीडिया को बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन का कितना दिखा रहे हैं, इजराइल के समर्थन में कितनी बातें बोल रहे हैं, आप समझिए। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक मणिपुर पे क्यों बातें नहीं हुई? वो जिस तरीके से रिपोर्टिंग वहाँ की कर रहे हैं, अभी तक मणिपुर पे क्यों रिपोर्टिंग नहीं करते? बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कितनी बार आप मणिपुर में गए? मैं एक सेकंड रुकिए, आप मणिपुर में कितनी बार गए हैं आप बताइए? मणिपुर में गए थे शुरुआत में, फिर गए थे। मैं कहना चाहता हूँ कोई नहीं, सबको राजनीति रोटियां सेकनी है। लेकिन अभी मगर आज ये बताइए, चल रहा है तो आप जो फिलिस्तीनियों के साथ हैं, कल को आप पाकिस्तानियों के साथ चले जाएंगे। देखिए, पाकिस्तानियों के साथ इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कि हमेशा रागा जो बोलते हैं ना कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इतना सा पाकिस्तान है। गलत करोगे तो गलत होगा। आपको इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के दलितों के लिए, ओबीसी के लिए आपने क्या किया ये बताइए 10 सालों के अंदर। बताइए। आप मुद्दे की बात करिए ना। आप एक ही बात सुनो, आप एक ही बात लेकर आ रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने आपको बोल दिया समर्थन फिलिस्तीनियों का ही करेंगे। आप कैसे कह सकते हो पाकिस्तान करेंगे? मैं आपको कहना नहीं, कौन कह रहा देश के? मैं कहना, सुनिए, मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की रिकॉर्डिंग सुना दूं, वीडियो दिखा दूं। क्या वो देश के विरुद्ध जा रहे थे उस वक्त? पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, क्या आज अटल बिहारी वाजपेयी छोटे हो गए? क्या नरेंद्र मोदी बड़े हो गए? क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे लोकप्रिय पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुनिए, आज अटल बिहारी वाजपेयी इस दुनिया में नहीं है, मगर मैं पूछना चाहता हूँ क्यों उन्होंने फिलिस्तीनों के साथ दे रहे थे? बताइए। आपको कुछ पता है? पहले आप समझिए, पढ़िए जरा क्या है, समर्थन करिए। आप किसका समर्थन करना चाहते हैं? आप मुद्दे पे आइए ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो वो तो एक अलग मुद्दा हो गया, चलो कोई बात नहीं। मगर आज मीडिया सुबह से शाम तक इजराइल फिलिस्तीन गाजा पट्टी, बस ये चलता रहेगा। मणिपुर भी तो इंतजार कर रहा है कि कब मीडिया आकर यहाँ के बारे में बताए, यहाँ की परेशानियां बताए। लेकिन कितने, ये सोचिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि 2 महिलाओं को, सुनिए भैया एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके भेजा, मतलब घुमाया गया। बताइए, ये देश की आप बताइए, आप भी एक महिला हैं। कुछ बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हम इजराइल की तरफ से लड़ने जाएंगे फिलिस्तीनियों के खिलाफ, उसके लिए आप क्या? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आज देश का दुर्भाग्य है कि इन्होंने देश के बच्चों को भी गलत मैसेज दे रहे हैं। अगर आज किताबों में
गांधी नेहरू के बारे में लिखा होता तो पढ़ते बच्चे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में होता तो बच्चे पढ़ते। आज कहाँ है ये? मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए कौन सी किताबों में ये है? अरे किताबों से तो हटा दिया गया है। याद रखिए, अगर आपको आईएएस की परीक्षा देनी हो, चाहे आपको इन बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं, चाहे आपको डॉक्टर की परीक्षा देनी हो, कोई भी परीक्षा देनी हो, गांधी नेहरू बाबा साहब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए आप। मगर आज देश में क्या चल रहा है, इन किताबों से इनका नामो निशान मिटा दिया गया है। ऐसे देश चलाओगे आप? धर्म की राजनीति कर रहे हैं आप। कभी कहते हैं हिंदू खतरे में है, जब बस की नहीं चला तो अब आपने कहना शुरू कर दिया कि सनातन खतरे में है। बताइए, ऐसे देश का दुर्भाग्य है ये। अरे तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए, आपके लिए सुनिए, आपके लिए मुद्दा होगा इजराइल और फिलिस्तीन, बस आपके लिए और मुद्दे नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, मानवता, ये मानवता नहीं है। इस देश का बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा है, 10 सालों से इंतजार कर रहा है रोजगार के लिए। अरे नौकरी नहीं दे सकते, कम से कम रोजगार के अवसर तो पैदा करने चाहिए थे आपसे। दुख की बात है, ना मणिपुर संभल रहा, ना कश्मीर संभल रहा, ना रुपया संभल रहा, तो आप ये कहना और ना इकोनॉमी संभल रही। और आज भी मुंगेरी लाल के ये हसीन सपने देख रहे तीसरी बार के। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने इजराइल का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वो राजनीति रोटी सेकना चाह रहे हैं। बिल्कुल हो क्या रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम देश के प्रधानमंत्री को पिछले प्रधानमंत्री से भी कुछ सीखना चाहिए। आप समझिए, कब तक आप करते रहेंगे? आपको पता होगा। और जितने भी मुद्दे हैं, आज कास्ट सेंसस का सबसे बड़ा मुद्दा है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बताइए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बताइए, कहाँ कास्ट सेंसस हुआ है? 10 साल हो गए, इस पर क्यों नहीं बात करते आप? आपके लिए सिर्फ एक इजराइल और ये जो मीडिया दिखा रही, वो भी आपसे इतना वो नहीं है। तो आप फिलिस्तीन के समर्थन में मैं कहना है बिल्कुल है ना, समर्थन। हाँ। तो फिलिस्तीन के लिए लड़ने जाएंगे आप? देखिए, सुनिए, आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, आप लड़ने चाहेंगे? बताइए, आप लड़ने जाएंगे? मैं कहना चाहता, सुनिए, रीजन मैं बताता हूँ। आप इस तरीके से मत बोलो कि हम लड़ने जाएंगे। अगर वक्त पड़ेगा तो लड़ने भी जाएंगे। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अभी जब देश का हमारा कांग्रेस का सर्कुलर, सुनिए, कांग्रेस का जब सर्कुलर आया है कि हम उनके साथ हैं, तो साथ हैं। हम मेरे मुंह से क्या सुनना चाह रहे हैं? क्या मैं नहीं, आप ये बताइए, मैं बीजेपी के बारे में और क्या बोलूँ? मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या बोलूँ? बताइए। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है। आज देश के, सुनिए, रुकिए, अब आपका एक क्वेश्चन हो गया। सुनिए, आपका एक क्वेश्चन हो गया, आप मुझसे तो सुनिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि देश के अंदर क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? आपने अभी तक मेरे से एक सवाल नहीं करा। अभी तो मैं फिलिस्तीन के मुद्दे पे मैं कह रहा हूँ, कितने देर हो गई? आप देखिए, 5 मिनट से आपने 5 मिनट हो गए, फिलिस्तीन और इजराइल चल रहा है आपके पास। क्या यही रह गया सब कुछ? नहीं, लोग महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं को कोई मुद्दा नहीं है क्या? बताइए। आपको पता होना चाहिए कि कोविड जैसी महामारी जब इस देश में आई थी तो तैरती हुई लाशें भी देखी होंगी आपने। देखी है, नहीं देखी? के टाइम में ही कोरोना वैक्सीन भी बना। ऐसे वैक्सीन बना के लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए। अच्छा, आप लोग अगर सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ, सुनिए, अगर ये जो बजट है, अगर ये स्वास्थ्य सेवाओं पे और शिक्षा पे लगाए ना, तो इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इस देश को। पूरे विश्व में। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जैसे पत्रकार जो झूठी चीज़ें ये फैलाने का काम करेंगे तो देश तरक्की नहीं, गड्ढे में जाएगा। टीवी देखते हैं? सुनिए, टीवी में मैं बता रहा हूँ, टीवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आज के समय इजराइल और फिलिस्तीन चल रहा है। टीवी में कम से कम मणिपुर इंतजार कर रहा है कि कोई आके मीडिया और हमसे भी पूछे, हमारे दिल की भी पूछे कि हम कितने परेशान हैं खाने पीने इन चीज़ों के बिना। 5 महीने से ज़्यादा हो गए। बताए, अमित शाह गए थे वहाँ। अमित शाह गए तो क्या बहादुरी करके आए? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, सिर्फ और सिर्फ मैं बता दूं, देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ चुनाव ही लड़ना है। चुनाव से ज़्यादा को और कुछ नहीं कर सकते वो। बताइए, क्या उन्होंने चुनाव आने, सुनिए मेरी बात, आज से 10 साल पहले जब चुनाव लड़ा था क्या कहा था? भाई और बहनों, मुझे 50 दिन दीजिए,
बस 50 दिन दीजिए। इस 50 दिनों में इस देश की तस्वीर भी बदल दूंगा, तकदीर भी बदल दूंगा। बदल गई? क्या 50 दिन देने के बाद जनता ने दिए 50 दिन, और आज वही जनता कहती है नहीं भाई बस बहुत हुई, आपका अत्याचार अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। हरा पाएंगे मोदी जी कितने बड़े? मैं पूछना चाहता हूं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी को किसने मौका दिया था? किसने मौका दिया? हाँ पूछना चाहता हूँ। जनता ने दिया था ना। जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे ये। कौन कह रहा है? हाँ मैं कह रहा जनता हूँ, के एक बार साथ की बार सुनिए, आप सुनिए, आप ये चैनल लेके एक बार जनता के बीच में तो जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। आज जनता नहीं जा रहे, हमें पता है ना। आपका क्या रहता है, किसी को पकड़ा, हाँ भैया ये बोलना है, ये बोलना। सुनिए बताता हूँ मैं आपको, आपने सवाल कर दिया, मैं सुनो, मैं बताता हूँ। जनता क्या राहुल गांधी जी को एक मौका नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी उस लायक? मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी क्यों मौका नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों आप मना कर रहे हैं मौका देने के लिए? पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। रुक जाइए, क्या लायक नहीं है राहुल गांधी जी? आप कितने पढ़े लिखे हैं? हाँ पूछना चाहता हूँ। अरे जनता आप सुनो, मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ से 1 किलोमीटर भी जाएंगे ना तो बाइक उठा के जाएंगे भाई। हाँ 1 किलोमीटर भी जाएंगे तो बाइक उठा के जाएंगे। वो राहुल गांधी जी इस देश के लिए चलिए ठीक है, हर वर्ग से रुक जाइए, हर वर्ग से मिलने के लिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिलाओं और युवा हो, सबकी बात करिए। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इस भारत जोड़ो यात्रा से अरे बीजेपी सबको क्या लगा, अरे यार ये आदमी तो सड़कों पर उतार आया, अरे ये तो जनता के बीच में जा रहा है, अरे ये तो 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर रहा है। अरे कितने तोड़ने की कोशिश करी इन्होंने। और कुछ ऐसे चैनल वाले, मैं पूछना चाहता हूँ कुछ हैं, इजराइल के लिए क्या कहेंगे, हमास के लिए क्या? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आज आखिरी सवाल, आपका सिर्फ आखिरी सवाल है तो मैं सिर्फ जवाब ये दूंगा कि एक बार मणिपुर जाइए नरेंद्र मोदी जी। मैं कहना चाहता हूँ मणिपुर पर जाकर परेशान उन लोगों को समझाइए, उनको एक बार ढांढस बनाइए कि हाँ आपके साथ मैं खड़ा हूँ। एक बार जाइए ना, क्यों नहीं जा रहे आप? और एक बार कास्ट सेंसस क्यों नहीं कर रहे आप ओबीसी, दलित समाज, इनकी बातें क्यों नहीं करते आप? SC ST कास्ट की बात क्यों नहीं करते आप? मैं पूछना चाहता हूँ, एक बार जाइए ना। जिस वक्त इनको भरी जवानी में काम करके खाने की बजाय भीख मांगना उचित समझा, क्या आज देश ये चाहता है उससे रोजगार की उम्मीद करे? क्या आज देश ये चाहता है कि एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो YouTube चैनल सब्सक्राइब करा रहा है? बताइए आप। अच्छा एक सवाल लास्ट मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए भैया, रुक जो कर रहा है वो सुनिए, आतंकवादी के अरे मेरी बात सुनिए, आपके लिए सिर्फ यही चंद सवाल रह गए। इजराइल फिलिस्तीन मैं पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि युवाओं के लिए क्या हो रहा है, युवाओं के लिए क्या किया है 10 सालों के अंदर? आज जहाँ चुनाव है, सिर्फ चुनाव लड़ने क्यों जाते हैं नरेंद्र मोदी जी? ये बताइए आप। आपको सिर्फ सवालों से हमेशा भटकाने की आदत है? क्या बात करते हैं आप? अरे युवाओं की बात करें, और आज 5 राज्यों में चुनाव है, क्या हो रहा है 5 राज्यों में? कितनी झूठ बोलोगे आप? हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर कराने वाले थे, 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, क्या हुआ? याद रखिए, सवाल वो भी आज भी वही है। देश की जनता पूछेगी कि आपने 10 सालों के अंदर क्या किया? बस इजराइल फिलिस्तीन। अरे मणिपुर की बात करो, दलितों पर इतना अत्याचार और उसकी बात क्यों नहीं करते? ओबीसी की क्यों बात क्यों नहीं करते? कास्ट सेंसस की बात क्यों नहीं करते? माफ कीजिए, मैं कहना चाहता हूं ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं जो कि सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, यहां तक कि गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकते। 500 रुपये का सिलेंडर, जहां कांग्रेस की सरकार है 500 रुपये का सिलेंडर, क्यों बात नहीं करते आप तो 1200 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं आप। महंगाई को कितना कम किया आपने? माफ कीजिए, मैं सिर्फ बस यही है कि जहां जो मुद्दे हैं उस पर आप कोई बात नहीं